वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो मैं आ रही हूँ रुद्रप्रयाग और मेरे आंखों के सामने है इतना ब्यूटीफुल सा व्यू। तो मैं बेसिकली रुद्रप्रयाग इसलिए आई थी क्योंकि मुझे धारी देवी के दर्शन करने थे और मैं अब जा रही हूँ धारी देवी के दर्शन करने और आप लोगों को भी डायरेक्ट वहाँ पे माता रानी के दर्शन कराती हूँ और रास्ते में जो भी व्यू होंगे आप सभी को वो दिखाती हूँ। तो मिलते हैं हम डायरेक्ट धारी देवी में। मंदिर निकलने से पहले मैं आपको ना व्यू दिखा देती हूँ। एक्चुअली हम यहाँ पे खाना खाने रुके थे, मतलब मेरे फ्रेंड लोग रुके थे, मैंने नहीं खाया खाना और मैंने सोचा क्यों ना इस ब्यूटीफुल से व्यू को कैप्चर किया जाए। एकदम ही गांव वाली वाइब दे रहा था और बहुत ही सुंदर था सब कुछ। नदी बहने के कारण यहाँ पहाड़ों के बीच में ना आवाज गूंज रही थी पानी की बहुत ही ज्यादा। बट ना सामने से सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था। आगे वाले पहाड़ में ना गांव भी था बट मैं शॉक्ड हुई उस वाले गांव को देख के जो सबसे ऊपर पहाड़ों के ऊपर घर बना हुआ है। मैं सोच रही थी कि यार इतनी दूर ये लोग कैसे चढ़ते होंगे रोज। तो अब हम लोग चले गए थे दर्शन करने के लिए माता रानी के। मैं यहाँ व्लॉग बना रही थी, मेरे फ्रेंड लोग वहाँ पीछे छुप रहे थे, पता नहीं क्यों। कैमरे में आने में इन्हें डर लगता है, वैसे तो बता के नहीं आए थे अपने घर वालों के, इसलिए डर रहे थे। ये जो मैंने आपको अभी व्यू दिखाया ये है रुद्रप्रयाग। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, काफी अच्छा है। उत्तराखंड में जो सुरंग का काम चल रहा है ना, रेलवे लाइन का, ये वही काम चल रहा है। जो आपको साइड साइड में कंस्ट्रक्शन वर्क दिख रहा होगा ना, ये वही है। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें थी ना यहाँ पे, मतलब लिटरली मैंने फर्स्ट टाइम देखा ये सब और मैं शॉक्ड। भाई क्या हाल हो रहा है पहाड़ों का। डेवलपमेंट के चक्कर में पूरा पहाड़ों का नाश हो चुका है, बट इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, सो नो डिबेट ऑन इट। फाइनली मुझे धारी देवी मंदिर का ना द्वार दिख गया, जो पहला गेट है ना जहाँ से एंट्री होती है वहाँ। और यहाँ पे कई सारी दुकानें थी जहाँ से प्रसाद और चुनरी लेके जाते हैं। वैसे दुकानें नीचे भी लगती है जहाँ मंदिर है, बट मैंने यहीं ऊपर से ही दुकान से प्रसाद लिया। मैंने इसी दुकान से प्रसाद लिया और मैं आगे की तरफ चली गई और यहाँ पे ना लोग बस से भी आ रहे थे दर्शन करने के लिए। और जैसे ही मैं गई ना तो वही मुझे ऊपर से मंदिर दिखी और मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई। मुझे यकीन नहीं होता कि फाइनली मैं मतलब धारी देवी आ गई, क्योंकि मंदिर आना बिल्कुल अनप्लान था। सुबह ही प्लान बना और सुबह ही हम आ गए और मैं इतनी ज्यादा खुश हुई कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें 1-1.5 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। नीचे जाते वक्त तो ढलान है, ऊपर आते वक्त थोड़ी सी चढ़ाई है, बट इतनी ज्यादा चढ़ाई नहीं है। और आपको ये जो साइड में मंदिर दिख रही है छोटी सी, तो ये मंदिर थी भैरव बाबा की। भाई जहाँ माता रानी का मंदिर है वहाँ भैरव बाबा की मंदिर तो होती ही है। बस थोड़ी देर और फिर हो जाएंगे हमें दर्शन। तो मैं ना आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ से जाना है। है बाबा जी। अच्छा यहाँ पे मार्केट भी। सबसे ज़्यादा मेरे पापा मम्मी को अच्छा लगेगा, पता है।
चलेंगे आगे। चप्पल उतार मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। अभी सुबह के 11 बज रहे थे और काफ़ी अच्छी धूप निकली थी। वैसे पहाड़ों में बहुत ही अच्छी धूप निकलती है यार। फाइनली मैंने दर्शन कर लिए थे अंदर, और अंदर फ़ोटो क्लिक करना, वीडियोग्राफी करना सब कुछ मना है। और पूजा करते वक्त अंदर मुझे शूट करना पसंद नहीं है, मंदिर में खासकर, क्योंकि कहीं भी मंदिर में वैसे अलाउड नहीं होता है कि अंदर आप वीडियोग्राफी करें। अब मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ पूरा। तो ये जो आपको द्वार दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से ही अंदर जाते हैं हम दर्शन करने के लिए। अंदर कई लोग पूजा भी करवा रहे थे और साइड में पंडित जी ना सबको टीका और प्रसाद वगैरह दे रहे थे। तो ये वही द्वार है जहाँ से मैं अंदर गई। और जो मंदिर का ये मेन गेट है, इसे बंद कर रखा है, बट यहाँ से ना अंदर पूरी झलक दिख जाती है माता रानी की, साफ दिखता है अंदर सब कुछ। वैसे तो मंदिर दिखने में पूरी ही सुंदर है, बट ये चुनरी और जो घंटियां बांधी है ना, सच में दिखने में इतना अच्छा लगता है ना, सब कुछ लाल लाल सा दिखता है। और यहीं पे आगे ये हवन कुंड था जहाँ पे पंडित जी बैठे हुए थे, तो मैं भी वहाँ चले गई थी थोड़ी देर बाद। वैसे कई लोग अंदर फोटोग्राफी कर रहे थे, बट मैं तो कोई भी फोटोग्राफी नहीं करी। और मेरे फ्रेंड लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, तो वो बाहर ही रुके हुए थे, वो लोग अंदर नहीं आए दर्शन करने के लिए। मैं भी हवन कुंड में चले गई थी। यहाँ पे पंडित जी ने मेरे सर में भभूति लगाई और मैंने भी दक्षिणा दी उन्हें। फिर मैंने भी अपने घर वालों के लिए भभूति मांगी, क्योंकि वो होनी चाहिए ना पूजा में रखने के लिए। इसके बाद मैं चली गई थी वापस। तो ना मंदिर आने के लिए आगे से रास्ता है और नीचे जाने के लिए पीछे से रास्ता गोल घूम के जाता है। और आपको यहाँ पे काम की आवाज भी आ रही होगी। तो यहाँ पे ना काम भी हो रहा था, क्योंकि टीने लग रहे थे ऊपर। यहाँ पे साइड में काम चल रहा था। काटने तो नहीं आते हैं, काटने का कुछ नहीं पता, क्योंकि नीचे के जो बंदर है वो तो आते हैं काटने। यहाँ का पता नहीं। इनका रोज का, हाँ इनका रोज का है, सारे लोगों को देखते रहते इसलिए नहीं काटते। नहीं काटते ना, तब सही है। आप यही क्यों? काटेंगे तो थोड़ा खून ही निकलेगा, रेबीज हो जाएगा। आप लोग कहाँ से है? मैं आ रखी हूँ ऋषिकेश से। यहाँ पे खेल ही रहे हैं तब से। सो फाइनली मैंने दर्शन कर लिया माता रानी के। और मेरा कुछ भी प्लान नहीं था कि मैं मंदिर आऊँगी, तो बस बुलावा आया और मैं धारी देवी आ गई। मतलब 3-4 सालों से तो मैं हमेशा प्लान कर रही थी कि मैं धारी देवी आऊँगी और कभी हुआ ही नहीं। और देखो एकदम से प्लान बना और मैंने माता रानी के दर्शन कर लिए। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं सच में मंदिर के अंदर हूँ और मैंने दर्शन किए यहाँ पे, क्योंकि ऋषिकेश से तो बहुत ही दूर है ये। और फाइनली रात को ट्रिप मैंने प्लान किया और सक्सेसफुल रहा। ये सब कुछ भगवान की कृपा से, सब कुछ। बोलते ना जब बुलावा आता है तो हम आ ही जाते हैं, तो बस वही हुआ मेरे साथ कि बुलावा आया और मैं माता रानी के दर्शन करने आ गई। इन बंदरों ने मेरा प्रसाद छीन लिया, मैं बिना प्रसाद के जा रही हूँ। अब घर वालों के लिए मैं प्रसाद बाहर से ही लूँगी, कोई बात नहीं, टीका है मेरे पास, वो बहुत है। वो जो बंदर खेल रहे थे ना वहाँ पे, वो मेरे हाथ से प्रसाद लेके। वैसे तो अंकल बोल रहे थे कि ये ह्यूमन फ्रेंडली, और अब देखो एक ये महाराज है, ये बैठे हुए हैं, बस बैठ ही रखे हैं, बचा तो रहे हैं नहीं बंदरों से, पागल।
दर्शन करने के बाद मैं सीधा चली गई थी कुछ पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और मुझे लगी थी जोरों शोरों से भूख, क्योंकि बज गए थे दिन के 1, वैसे तो 2 बज गए थे शायद। मंदिर के बगल में ही पंडित जी चाउमीन सेंटर था, जहाँ पे हमने ना चाय और चाउमीन के लिए बोल दिया था। वैसे यहाँ पे दाल चावल भी था, बट मेरा इतना कुछ हैवी खाने का मन नहीं था। मुझे अपने गाँव की याद आ गई है इन खच्चरों से। हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा खच्चर है, तो इनके ऊपर सीमेंट रख के ले जाया जा रहा है। सीमेंट नहीं है, रेत है, गंगा जी से जो रेत लाते हैं। तो यहाँ पे चाउमीन आ गई थी और ये ना अंदर से ऐसे दिखता है, एकदम सिंपल जैसे गांव में होता है ना रेस्टोरेंट, बिल्कुल वैसी। और ये चाउमीन सच में बहुत ज़्यादा यम्मी थी। जब मैं इतनी दूर आएगी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस ब्रिज में भी जाऊं, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ आगे फ़ोटोशूट कर रहे थे। तो मैं भी चली गई थी ब्रिज में फ़ोटोशूट करने के लिए और देखने के लिए कि वही क्या हो रहा है। नीचे से देखो कितने सारे खच्चर जा रहे हैं, मतलब रेत में रेत लाई जा रही है यार। और थोड़ी देर बाद ना वो खच्चर मेरे सामने ही आगे पुल में, और मुझे सच में बहुत डर लगा, क्योंकि घोड़े यार लात मार देते हैं। अभी और है ये काला घोड़ा। बादल जा रहे हैं यहाँ से। मैंने आज बादल को चलते हुए देखा है, ये देखो बादल जा रहे हैं। हाँ मुझे पता है अभी मैं चुड़ैल जैसा हंसी, तो प्लीज हंसो मत मेरे ऊपर। मैं हूँ थोड़ी चाइल्डिश सी, तो कोई नहीं, होता है यार, सबकी अपनी अपनी हंसी होती। मैं थोड़ी पागल की तरह हंस जाती हूँ। अब मैं जाऊंगी नदी में, गंगा जी के पास भी तो जाएंगे यार। गंगा नदी जाने के लिए ना थोड़ा आगे चलना पड़ता है। यहाँ से मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड में ना आपको एक दुकान दिखेगी, वहीं पे ना सब अपनी चप्पलें उतारते हैं। जिस मार्केट से होते हुए हम आए थे ना, वहीं से नीचे के लिए जाता है ये रास्ता। तो इस कच्चे रास्ते से होते हम जाते हैं नीचे नदी की तरफ। तो यहाँ से होते हुए हमें इस नीचे से जाना है सीधा गंगा जी के दर्शन करते हुए। एक्चुअली यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए मैं नीचे आई हूँ स्पेशली। वैसे लेट हो रहा था घर जाने के लिए, बट फिर भी जब इतनी दूर आए तो थोड़ा और सही। यहाँ पे सब कह रहे हैं जब आपदा आई थी तो ये जो पूरा पुल है ना, वहाँ तक पानी टच हो रखा था। और यहाँ पे रेते हैं ना, यहाँ पे खच्चरों से ना रेते भी ले जा रहे हैं लोग घरों के लिए। और भाई यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा रील्स और वीडियो बनाने के लिए आ रखे हैं। आज सिर्फ मैं दर्शन करने आई थी। तो ये रही हमारी माता धारी देवी। तो पहले मैं अभी जुराब वगैरह निकालती हूँ, तब मैं पानी में जाऊँगी। मैंने अपने जुराब वगैरह निकाल दिए हैं, अब जा रही हूँ पानी में। जय हो गंगा माता की। लुक एट दिस। हमारा उत्तराखंड किसी से कम है क्या? सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सामने आओगे ना आप, जब आपको तब पता चलेगा पानी कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो ये है, मैं पानी में चल रही हूँ। मैं तो बस खेल ही रही हूँ, मज़ा आ रहा है। मैं अपनी कंपनी अलग ही इंजॉय कर लेती हूँ अकेले अकेले। क्या ही चाहिए लाइफ में, सुकून। कभी आऊँगी मैं फैमिली के साथ यहाँ ज़रूर। लोगों ने यहाँ नाम भी लिखा हुआ है पानियों में। खैर पानी का बहाव तो आगे से है, यहाँ पे तो कम ही है। तो जब आपदा आई थी ना, तो पानी पूरा ऊपर तक टच हो गया था। यहीं पे ना नीचे वाटर राइड भी हो रही थी, ये मोटर बोट वगैरह थी, जो मैंने आज ही देखा। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भी होता है ये सब।
तो अब बारी आ गई थी घर वापस जाने की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी और टाइम से हमें घर पहुंचना था। और नीचे जाते वक्त तो यार 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। वापस जाने से पहले जो रास्ते में भैरव बाबा का मंदिर था, मैंने वहाँ भी दर्शन किए। तो यहाँ पे हमने दाल खिचड़ी चढ़ाई। बोल रहे थे कि भैरव बाबा का प्रसाद दाल खिचड़ी होता है। और प्रसाद लेने के बाद मैं चली गई थी वापस, क्योंकि अब बारी आ गई थी घर जाने की। आते वक्त हम ना बीच से एक शॉर्टकट रास्ता पड़ता है, तो वहीं से आ गए थे ऊपर। तो अब हम निकल गए थे आगे के लिए और बीच रास्ते में पड़ा देवप्रयाग और श्रीनगर। ये वाला व्लॉग ज्यादा लंबा हो गया है, तो आगे की चीजें मैं अलग वीडियो में कवर करूंगी। और आई होप कि आपको दर्शन करके बहुत ज्यादा आनंद आया होगा। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चाहे बेसिकली शेयर करना मेरी वीडियोज पर करना जरूर। बाय, जय माता दी।